वो है मिडिल टर्म वाली। बाइनोमियल थ्योरम में एक मिडिल टर्म का एक कॉन्सेप्ट होता है, मिडिल टर्म। अब ये मिडिल टर्म क्या होता है, जैसे कि सपोज हम एक्चुअली में अभी तक ये जानते हैं कि जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो ये होती है। मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा ना इधर इसको कॉपी करके एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम होता है ना? अब इस बाइनोमियल थ्योरम में ये लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द मिडिल टर्म। तो जैसे कि सपोज जैसे सपोज मैंने तुम्हें बोला कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन में बोला कि भाई माही हमारे पास एक ऐसा एक्सपेंशन है जिसमें x प्लस ए होल क्यूब है या होल स्क्वायर है। तो इसको अगर तुम इसको अगर मैंने बोला कि इसको एक्सपेंड करके बताओ, फिर बताओ इसका मिडिल टर्म क्या है। पहले तो जब इसको तुम एक्सपेंड करोगे तो ये ऐसा बनेगा, एन सी नॉट इंटू एक्स पावर एन माइनस जीरो इंटू ए पावर जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन इंटू ए पावर वन प्लस एन सी टू इंटू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू ए पावर टू। सॉरी, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है ना, तो n की वैल्यू 2 मुझे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ 2c0, 2c1, 2c2। अब जो r की वैल्यू है 2 से बड़ी तो हो नहीं सकती, है ना? तो यहाँ पर 3 टर्म्स आएँगे। थर्ड 2c3 कभी हो नहीं सकता क्योंकि r की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू n होती है। करेक्ट? तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तुम्हारे पास 3 टर्म्स आए। फर्स्ट ये और सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है? ऐसा। यहाँ पर 1 मिनट रुकना बस। हाँ, तो 3 टर्म्स आए, है ना भाई? आवाज़ आ रही है? 3 टर्म्स आए हमारे पास। अब ये 3 टर्म्स में अगर तुमसे बोला जाए कि व्हाट इज़ द मिडल टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन, तो आप क्या बोलोगे? कि द मिडल टर्म विल बी, तो मिडल टर्म होगा हमारा ये वाला। दिस विल बी द मिडल टर्म। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों हैं एंड के टर्म्स हैं। ये वाला लास्ट टर्म है, ये वाला लास्ट टर्म है और फिर मिडिल वाला टर्म ये वाला हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये जो पावर 2 है इवन, तो आपके पास डेफिनेटली एक मिडिल टर्म रहेगा। ठीक? पर अगर मैं यहाँ पर तुमसे बोलता कि नहीं, हमें एक्सपेंशन करना है इसका x प्लस ए होल क्यूब का, तो इसके जो एक्सपेंशन में क्या होगा? 3c नॉट इंटू एक्स पावर 3 माइनस जीरो इंटू ए पावर जीरो प्लस 3c1 इंटू एक्स पावर 3 माइनस वन इंटू ए पावर वन प्लस 3c2 इंटू एक्स पावर 3 माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस 3c3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस थ्री इंटू ए क्यूब। क्लियर? एन 3 है, टोटल टर्म्स 4 आ रहे हैं। पर इसमें मिडिल टर्म क्या होगा? जैसे ये सबसे एंड वाले टर्म्स अगर आपने हटा दी, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो मिडिल टर्म तो 2 आ रहे हैं। एक स्पेसिफिक मिडिल टर्म तो हमारे पास आ ही नहीं रहा है। ठीक है? तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो मिडिल टर्म्स होते हैं वो 2 होते हैं। उनका एवरेज नहीं दिया, ऐसे वो नहीं, मीन वाले में लेते हैं। नहीं, बाइनोमियल थ्योरम में ये लोग एवरेज नहीं लेते। ये लोग एवरेज नहीं हम्म, बोलते। ये बोलते हैं कि है ना, इफ अगर n, ये जो n है ना, अगर दिस n इज ऑड, तो उसके केस में मिडिल टर्म 2 आएंगे, बीच के 2 टर्म्स। और इफ n इज इवन, तो उसके केस में आपके पास एक पर्टिकुलर मिडिल टर्म आएगा, एक बीच वाला। ठीक? तो ये वाली चीज होती है। अब ये मैंने n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के केस में तुम्हें बता दिया। पर अगर एक जनरल टर्म हो किसी भी n के लिए, तो मैं उस जनरल टर्म के लिए तुम्हें एक जनरल एक्सपेंशन के लिए एक फॉर्मूला दे देता हूँ कि मिडिल टर्म इफ a n is even in the expansion of
x प्लस a होल पावर n और x माइनस a होल पावर n is n by 2 plus 1th term. समझ गए? जैसे इसको अप्लाई करके देखते हैं। अगर n इज इक्वल टू इवन होता है तो हमारा जो मिडिल टर्म इसने बोला है इस एक्सपेंशन में n by 2 plus 1th टर्म होगा। n इज इक्वल टू इवन हमने सेकंड वाला पहला वाला केस लिया था जब x प्लस a होल पावर 2 था, इवन था, तो n इवन है, n इज इक्वल टू 2, तो एक्चुअली हमारा मिडिल टर्म कौन सा होना चाहिए? 2 by 2 प्लस 1th टर्म, यानी कि सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारा मिडिल टर्म होना चाहिए और वो मिडिल टर्म है सेकंड वाला। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। समझ में आ गया? क्लियर है ना? हुँ, अब दूसरी चीज, अगर दूसरा केस ये है कि अगर n इज इक्वल टू ऑड होता, इफ n इज इक्वल टू ऑड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a होल पावर n और x माइनस a होल पावर n, देन मिडिल टर्म इज दो होते हैं, n प्लस 1 बाई 2th टर्म कॉमा n प्लस 3 बाई 2th टर्म। मिडिल टर्म दो होंगे जब n ऑड होगा, जैसे अपन ने n इज इक्वल टू 3 के केस में देखा था, तो दो मिडिल टर्म आते हैं। अब देखो क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि अगर अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है विच इज एन ऑड नंबर, तो उस केस में हमारे पास जो मिडिल टर्म आने चाहिए वो कौन कौन से आने चाहिए? 3 प्लस 1 बाई 2 कॉमा 3 प्लस 3 बाई 2। तो ये होगा हमारे पास 3 प्लस 1 इज 4, यानी कि सेकेंड, एंड 3 प्लस 3 6 बाई 2 यानी कि थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड टर्म हमारे मिडिल टर्म होंगे, जो कि तुम यहाँ पर भी देख सकते हो। ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। समझ में आया? क्लियर है मही? तो ये हो गया ना, ये समझ में आ गया मिडिल टर्म। हाँ, ऐसे तुम्हारा के बाद क्या होता है कि यहाँ पर कभी कभी ये इस टाइप के क्वेश्चन को अलग तरीके से ही पूछते हैं। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, जो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि तुम ये जानते ही हो कि जब तुम शुरू से स्टार्टिंग से जाते हो, जैसे एक्सपेंशन में जाते हो, जैसे ये बाइनोमियल थ्योरम की जो एक्सपेंशन है, अगर तुम स्टार्टिंग से जाओगे तो स्टार्टिंग कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो लास्ट कोफिशिएंट की बराबर होती है। फिर जो सेकंड वाला जो कोफिशिएंट होगा सेकंड लास्ट के बराबर होगा। ऐसे होता है। तो क्या होता है ना, जो कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू है एक्चुअली जब अगर तुम कैलकुलेट करोगे, तो वो जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू है ना वो इस पिरामिड के फॉर्म में चलती है। मतलब इसकी वैल्यू मतलब ऐसे करके, ये पीक पर, मतलब ये वैल्यू जो मिडिल टर्म की जो वैल्यू है, मिडिल टर्म की जो वैल्यू है कोफिशिएंट की, वो सबसे हाईएस्ट होगी। ये कैलकुलेट करके आएगा एनसीआर वाला जो फॉर्मूला होता है उससे। तो यहाँ पर जो मिडिल जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म होता है। तो इसमें तो अगर तुम देखो तो कोफिशिएंट कौन सा होगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू इवन होता है तो तुम्हें पता है, तो ग्रेट अगर n इज इवन तो ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है, मिडिल टर्म जो होता है वो होता है n बाई टू प्लस वन, वन। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा? जीसी होगा एन सी एन बाई टू। और अगर n इज इक्वल टू ऑड होगा तो मिडिल टर्म हमारे पास दो होते हैं, n प्लस 1 बाई 2 कॉमा n प्लस 3 बाई 2, ये दो टर्म्स होते हैं। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट जो कोफिशिएंट होगा वो कौन कौन से होने चाहिए? एक तो इसमें माइनस वन कर दो, यानी कि यहाँ एन सी एन माइनस वन बाई टू कॉमा एन प्लस वन, हाँ एन सी एन प्लस वन बाई टू। समझ में आया?